मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गज केसरी प्रयोग की चर्चा करेंगे। एक कहावत है कि जो सोचोगे वही तो मिलेगा। आप छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे, बड़ा सोचोगे तो कुछ फायदा भी होगा। कहने का मतलब है सोच बड़ी अगर रखते हैं तो ही तो आप जीवन में तरक्की कर सकते हो। पहले के जमाने में मैं सुना करता था, लोग अपने बच्चे को ये कहा करते थे कि मेरा बेटा पढ़ा लिख के बहुत बड़ा क्लर्क बनेगा। देखो कितनी बड़ी सोच। एक ऐसी सोच जब सुनी तो एक अजीब सा मुझे लगा कि एक माता पिता अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं, मेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा क्लर्क बनेगा। मतलब क्या सोच है, आपने क्या सोचा अपने बच्चे के लिए। तो कहने का अर्थ है कि आप जो सोचोगे तो फिर वही तो मिलेगा। फिर आप निराश क्यों होते हो, फिर क्यों आप परेशान होते हो, फिर क्यों तनाव में आते हो, फिर क्यों आपके मन में ये कंप्लेंट होती है कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने सोचा भी तो छोटी चीज सोची है आपने। तो कहने का मतलब ये होता है आज जो गजकेसरी प्रयोग है ये बड़े सपने की बात हो रही है। जब पहले से ही आप 50 रुपए की बात करते हो तो आपको 10-20 रुपए मिल गए। आप क्यों नहीं लाखों की बात सोचते हो, क्यों नहीं करोड़ों की बात सोचते हो। कहने का मतलब है तो वो जब सोच बड़ी रखेंगे तो आपको फायदा मिलता है। आप ऊंचा सोचेंगे, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ रचनात्मक, कुछ कहते ना बहुत ही नवीन कार्य की आपने परिकल्पना की है कि भाई मुझे वैसा करना है, तो पूरी कायनात उस चीज को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन आप पहले से छोड़ लेते हो कि बस बस इतने में कि छोटी सी नौकरी मिल जाए बहुत हो गया। ये क्या सोच है। गजकेसरी प्रयोग जो ऊंचे सपने देखते हैं, जिनकी उड़ान ऊंची उड़ान है, जो ऊंचा उड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रयोग माना जाता है। और मेरी राय में ये सबको ये सोचना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पैसे वाले हों, अमीर हों, उनको हक है ये सपना देखने का। क्या एक सामान्य इंसान होने के नाते आपको ये हक नहीं है? आपको भी हक है। तो कहने का मतलब है कि आप ऊंचा सोचो, बड़ी चीज सोचो, तो बड़ी चीजें मिलती हैं। तो ये सपना पूरा करने के लिए गज केसरी प्रयोग माना जाता है, जो बहुत खास माना जाता है, बहुत खास। इस प्रयोग के बारे में कहा जाता है कि रंक से राजा बनने की क्षमता आती है। इस तरह के प्रयोग माने जाते हैं। पहले के जमाने में जब इस तरह की बातें होती थी, खैर आज के जमाने में ना राजा रानी जैसी कोई बात नहीं रह गई है, लेकिन जब पहले जब बड़े बुजुर्ग कहा करते थे तो ये कहा करते थे कि भाई ये जो प्रयोग है कि रंक से राजा तक बन सकते हो, इस तरीके का। अब ये तो एक प्रकार का सिंबॉलिक शब्द हो गया। रंक से राजा का मतलब ये है कि हम अपनी गरीबी से निकलकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाना, जो हमारे सपने हैं भौतिक रूप से प्राप्त करने की, उन सभी चीजों को प्राप्त कर लेना। तो इसको एक प्रकार की राजा की उपाधि आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है आपके सपनों को पूरा करना आप चाहते हो, बड़े सपने देखना चाहते हो, बड़े सपने अगर देख रहे हो तो ये प्रयोग भी आपको करते रहना चाहिए। ऊंचे ख्वाब है, ऊंचा उड़ना चाहते हो, ऊंची उड़ान है आपकी, तो फिर ये प्रयोग आपके जीवन में बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक केले के पत्ते का बंदोबस्त करना है, अरेंज करना है। केला का पत्ता आप ले लीजिए, अगर बहुत बड़ा पत्ता हो तो उसको आधा कर लीजिए, 2 भाग कर लीजिए। तो इतना बड़ा
केला का पत्ता आपको पता ही हो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें से इतना बड़ा केला का पत्ता हो चल जाएगा। तो इतना बड़ा केले का पत्ता अपने सामने आप रखो, एक कपड़ा बिछा लो, उसको सामने उसको रखो, सामने माता लक्ष्मी की तस्वीर रखो। उस केले के पत्ते में अष्टगंध की स्याही से, अष्टगंध मतलब मार्केट में आसानी से मिलता है अष्टगंध, अष्टगंध अगर न मिले तो कुमकुम मिलेगा, वो भी चलेगा। अगर वो भी नहीं मिलता, जो देश विदेश में है उनको शायद नहीं मिलता, तो आप हल्दी, एक कटोरी में हल्दी डाल दें और बस आप माचिस की जो तीली है उससे, या अगरबत्ती की जो लकड़ी है उससे आपको एक मंत्र लिखना है उस केले के पत्ते में। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक इतना सा केले का पत्ता ले लें, अपने सामने रखें, अष्टगंध की स्याही बनाएं, जो कि बहुत आसानी से इंडिया में अवेलेबल है, दुकानों में अष्टगंध मिल जाता है 10-20 रुपए का, तो वो ले लें। और वो नहीं मिलता तो कुमकुम ले लें, अगर वो नहीं मिलता तो फिर आप हल्दी पाउडर ये पानी में डालें, उसकी स्याही बना लें। और तीली, एक्चुअल कनेल की लकड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो नहीं हो तो माचिस की जो तीली या अगरबत्ती की जो तीली है, अगरबत्ती की जो लकड़ी है, उससे आपको खास मंत्र आप उसमें लिखना है। और जो मंत्र लिखना है वो ये लिखना है, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मे क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मे क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मे क्लीं स्वाहा। ये मंत्र को आपको लिखना है, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मे क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मे क्लीं स्वाहा। तो ये मंत्र आप उसमें लिखें और लिखने के बाद कुछ अक्षत, अक्षत यानी चावल, कुछ चावल के दाने उस पर रख दें। ये रखने के बाद अब आप सामने बैठ जाएं। सामने बैठ के सबसे पहले प्राणायाम करें, यानी ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगा कर आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, यानी यही मंत्र का आपको जाप करना है। और वो मंत्र है, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मी क्लीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं गजकेसरी लक्ष्मी क्लीं स्वाहा। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 35 साल के ऊपर आपकी उम्र है तो 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। 35 साल के नीचे आपकी उम्र है तो 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस ये आपका पूरा सिस्टम हो गया। ये होने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दो। फल या भोजन का दान करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो जो केले के पत्ते हैं जो आपने इतना सा लिया है उसको मोड़ लो, उसको 2-3 जगह से मोड़ लो, मोड़ के छोटा बना लो। और बस मोड़ के छोटा बना लो, उसको किसी लाल कपड़े में आप बांध लो, लाल कपड़े में लपेट लो, चारों तरफ से उसको लपेट लो अच्छी तरीके से। उसको आप अपने घर के मंदिर में रखो, अपने तिजोरी में रखो, अपने गले में रखो। ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के बाद किया जाता है, यानी शुक्रवार को या पुष्य नक्षत्र को या पूर्णिमा को ये प्रयोग किया जाता है। और इसको आप जैसे लाल कपड़े में लपेट कर आप जहां भी रखेंगे, हम लोग कहते हैं कि एक 500 स्क्वायर के एरिया की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। आप अपने दुकान में रखें, शोरूम में रखें, अपने गले में रखें और अपनी तिजोरी में रखें, लेकिन कपड़े में लपेट कर। एक बार इसको लपेट के रख लिया तो इसको दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसको खोलना है तो सिर्फ दिवाली के दिन, दीपावली के दिन खोला जाता है इस तरीके से। तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है जो केले के पत्ते पर किया जाता है।
ये प्रयोग सिर्फ ऊंचा सपना जो देखते हैं उनके लिए माना जाता है, और इसको बहुत से लोग अपने कॉपी किताब, कुछ लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उस जगह पर उस कपड़े में लपेट कर अपने स्टडी रूम में भी रख देते हैं कुछ लोग, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जहां भी आप रखेंगे ये आपको 100% आगे ले जाता है, ये प्रयोग 100% आपको आगे ले जाता है। आपकी सोच बहुत अच्छी होती है, आपको खुद ब खुद ऐसा महसूस होगा कि जैसे अंतरात्मा से कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। एक उम्र के हिसाब से मन कहीं भटक भी रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, उस पर नियंत्रण है। सबसे पहले मेरा कैरियर, फिर आगे दूसरी बातें। तो छोटी बेटी कहते हैं ना, अड़चने बीच में आती भी रहेंगी तो आपका मन उसे आसानी से पार कर लेता है। तो ये प्रयोग सबके लिए बहुत काम वाला है। एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए, आपको बहुत आश्चर्यजनक फायदा होगा। जो लोग कहते हैं ना कि जो दिवालिये हो जाते हैं, पूरी तरीके से जमीन पर आ जाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये प्रयोग करना चाहिए कि एक जमाने में वे लाखों रुपया कमाते थे, अब उसके बाद वो जीरो पर आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये प्रयोग करना चाहिए, ये प्रयोग उनको करना ही चाहिए, करके रखना चाहिए। देखिए क्या होता है, बीमारी आने के बाद तो लोग उपचार करेंगे ही, इसके सिवा उनके पास, हमारे पास, आपके पास रास्ता ही नहीं है। भाई बीमारी आ गई है तब तो उसकी दवा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसे कुछ प्रयोग करें कि बीमारी कम आए तो क्या बुराई है, ये तो समझदारी की बात हो गई। तो ये प्रयोग आपको करना ही चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की करो और बस फायदा उठाओ। ये बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। तो आप चाहें तो यही प्रयोग को अपने एक ऑफिस के लिए कर लिया, एक घर के लिए कर सकते हैं, एक आपका बच्चा आगे की पढ़ाई कर रहा है उनके लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग इसमें कर सकते हैं। तो किसी भी शुक्रवार शुक्रवार को ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करें, लाभ लें, आपको लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।